अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप एवरीवन इज ग्रेट। माशाल्लाह। आफ्टर 1 month now, माशाल्लाह, we are meeting again. कुछ लोगों को नींद आ रही है, चूंकि ईद के थके हुए हैं तो उनके कैमरास बंद हैं। वो सो ही रहे होंगे। हाँ हाँ। अब मुफ्ती वसी सोच रहे हैं कि यार सर वैसे ही करें ना, बाबू सो रहे होंगे वो। हाँ, यूसुफ सो रहे हैं, उनको क्या जगह है, वो सोने दो इन्हें। जी। कौन बताएगा आपका लेसन कहाँ तक हुआ था? माशाल्लाह, गुड़िया। उमैर बताएंगे। अच्छा भाई, उमैर को बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड़िया। जी उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे अजीज। फास्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा, पास्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है। चलिए, जजाकुम अल्लाह। जी मुफ्ती वसी साहब को बुलाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैर से सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं अजीजम, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ रही और आपकी खास दुआएं बैतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में आपकी दुआएं हमारे लिए शामिल हाल रही, तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर आपका रमजान माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटी ठीक हैं? आयशा। जी बेहतरीन है आशा भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, फिर अच्छा। सर अभी स्टाफ चल रहा है अभी क्लास में माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बेहतर है भाई। पास्ट आपका मुकम्मल हो चुका है। चलिए, फ्यूचर होना बाकी है। बेहतर है। कल का आपका जो लेसन रहेगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों की दोनों कंजुगेशन आपको याद करके लेके आनी है। ठीक है। दोनों कंजुगेशन पानी की तरह चाहिएंगे भाई साहब। ठीक है। सवाल, सर कितनी देर में याद हो जाएंगे? सर जैसे हमने एक महीना खोल के ही नहीं देखा है सर उसको। तो सर ये और बता दीजिए कि पास्ट की और प्रेजेंट की कंजुगेशन कितनी देर में याद हो जाएंगी? ये वाली बात और बता के जाओ सर, आज फिर जाइएगा आप कभी सलाम करके चले जाओ। ठीक है भाई साहब। 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आपको याद हो जाएगी, इंशाल्लाह। ठीक है। तो 15-20 मिनट तो निकाल ही लोगे भाई। जिस बच्चे ने 15 से 20 मिनट कंजुगेशन को रिवाइज और याद करने में निकाल लिए, वो 110% याद कर लेगा। बस। और जब तक आपको कंजुगेशन याद नहीं होगी तब तक आप अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ये बात मैं 1 करोड़ बार पहले भी बता चुका हूं आपको। बस। इसलिए कंजुगेशन हर हाल में, कल जब मैं क्लास में एंटर करूं तो जुगाड़बाजी से मत आना। आप कभी सोचेंगे चलो 10-12 मिनट में तो हम क्लास में भी याद कर लेंगे, कौन हैंड रेस करेगा? हैंड रेस तो बाद में कर लेंगे हम। ये जुगाड़बाजी जो आपके दिमाग में आएगी ना, वो पहले से मेरे दिमाग में है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि वो मत कहना। क्लास में आते ही हैंड रेस कर लेना कि सर मेरे तो याद है, याद करके आया हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो वो कल ही पता चल जाएगा कि आप लोगों में से कौन कौन बच्चा है जिसको कंजुगेशन पानी की तरह याद है। दरअसल कोई सी पूछ लो, ही से, शी से, यू से, दे से, सब याद है सर, और पानी की तरह याद है सब। ठीक है मेरे भाई। ये कल ही पता चलेगा, इंशाल्लाह। हाँ बेटे, पूरी
प्रेजेंट और पूरा पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी की सारी कंजुगेशन आप में से हर बच्चे को पानी की इतना याद चाहिए बस। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे यार, आप अच्छे बच्चे हो। अब जाहिर है इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर तुम जिंदगी में क्या करोगे? कुछ भी नहीं। जिंदगी में कुछ अगर बनना है, जिंदगी में अगर कुछ मकाम लेना है ना, एक काम कर लो बस। एक काम। सर कौन सा काम है? एक क्या सर, हम तो पांच कर लेंगे, आप बताइए तो सर। प्लीज टेल मी, वी आर रेडी टू डू ऑल द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू टेल। नो, ओनली वन थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल, एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू सो। क्या है सर वो चीज जो आप एक चीज बताना चाहते हैं जिसको हम करें? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज। यू नो वॉट है क्या वो? ध्यान से सुन लेना, और सुनना नहीं, दिमाग में सेट कर लेना अभी। एक काम कर लो, इंग्लिश कम्युनिकेशन गजब सीख जाओगे। वो काम है अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर देना। वो खत्म कर दो जो भरी हुई है, हर तरफ से भरी हुई, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर तरफ से भरी हुई है। खत्म कर दो। यार आज ना बहुत थक गया मैं, क्लास लेने मन नहीं कर रहा। सुस्ती। ऑफिस से लेट आया यार, आज ऑफिस में वर्क बहुत था, चलो आज क्लास नहीं लेते। सुस्ती। 6-7 घंटे सोने के बाद घर पे अम्मी उठाती है, बेटा उठ जाओ, बेटी उठ जाओ। अम्मी क्या है, अभी तो सोया था मैं। 8 घंटे सोने के बाद उल्लू कह रहा अभी सोया था। अब कितना सोगा भाई ये सुस्ती है, इसको खत्म करिए। आज घर पर ना गेस्ट बहुत आए हुए थे सर, मैं तो थक गई थी सर। तो इसलिए मैं थक के चूर चूर हो गई सर, मेरा तो मन ही नहीं करा फिर कुछ करने। मैंने इसलिए क्लास भी नहीं ली। वाह बहन वाह, क्या बात है बेटी। सुस्ती है, इसलिए मैंने कहा आपसे, आप अपनी एक चीज खत्म कर लीजिए, वो है सुस्ती जो भरी हुई है। और जिन जिन बच्चों के कैमरास बंद है ना, वो सुस्ती लाने के वसाइल खुद पैदा करते हैं। खुद, सच में पैदा करते हैं। जब कैमरा बंद होगा आपका, आपका जी चाहेगा आप पैर फैला के लेटें, आपका जी चाहेगा आपको बंगड़ाइयाँ लें, आपका जी चाहेगा मोबाइल उठाए उठाए ऊपर भी जाएं। बाहर कोई आया वाली से मिलने, पूछने के लिए कि भी क्यों आए हो, आपका अब्बा से मिलना है, अच्छा वो आ रहे हैं। अब्बा जी के दोस्त आ गया कि बेटे जरा अपनी अम्मी जान से गई चाय बनाएंगी। अम्मी जान ने कहा बेटा जरा बराबर में वो नमकीन बिस्किट खत्म हो गया दुकान पर से, जो जल्दी से लेके आओ, भाग के लेके आओ। अच्छा बेटे जब आए हो तो आप इसको प्लेट वगैरह में भी कर दो। लो बेटा अब चाय बन गई, अब लेके चले जाओ। तो बेटा तो खिदमत में लगा रहा, उसने क्लास का धनिया लिए। इसलिए भाई, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा तमीज के साथ पढ़ लीजिएगा। तमीज के साथ। ठीक है, जिसे कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तब। और अगर बनना नहीं है जिंदगी में, वैसे ही रहना है जैसे सर, हम तो ऐसे ही सही हैं सर। भाई साहब मुबारक, ऐसे ही रहिए। वो बच्चे अलग ही होते हैं जो अपने दिमाग में ये ख्वाब सजाए हुए होते हैं, हमें जिंदगी में जिस सोसाइटी में जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना है, अलग दिखाना है। वो अलग ही होते हैं बच्चे, अलग होते हैं वो बच्चे होते हैं कि जब रास्ते में लोग चलते हैं ना, तो सामने तो सलाम करते करते जब वो बराबर से यूं गुजरता है, यूं पलट के देखते हैं, अच्छा ये वही बच्चा है, ये वही बच्ची है। ऐसे बनिए ना, बनिए। और हाँ एक चीज और, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम्हारी जात ही खुद अपने आप आप ही की है, कोई नहीं है। भूल जाना कोई भाई हो तो आपके, कोई बहन हो तो भूल जाना। ये तब तक के झमेले जब तक शादियां नहीं हो जाती। शादी होने के बाद वो भाई अपनी सिस्टम सेट करेगा, आप अपना करेंगे। एक ही घर में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 लाख रुपए सैलरी है, और एक बच्चे की 1.5 लाख रुपए सैलरी है, और एक बच्चे की उसी घर में रहने वाले की 20,000 रुपए है। क्यों है इस 20,000 रुपए? उस बाप का कोई जुर्म है? उसने बराबर की अपॉर्चुनिटी पढ़ने की उसको भी दी जो 2 लाख रुपए कमाता है, उसको भी दी जो 1.5 लाख रुपए कमाता है, और उसको भी दी जो 20,000 रुपए कमाता है। इस 20,000 वाले ने 20,000 अपने आप अपने लिए सेट किए हैं।
इसलिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी बाबू, अपने लिए सेट कर लो इसे। नहीं आता कोई किसी के काम। आप सोच रहे हैं रिश्तेदार रिश्तेदारों की बता दो, किसके रिश्तेदार? रिश्तेदार आपके नहीं है। फिर सर किसके हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बाबू, गांधी जी के हैं वो बेटा। समझ गए किसके? वो गांधी जी के हैं रिश्तेदार। आपकी जेब में है तो वो आपके गुलाम हैं, नहीं है तो पूछेंगे भी नहीं। ये है। इसलिए आप अपने लिए पढ़ लो। आज पहला दिन है रमजान के बाद का। मैं बिस्मिल्लाह कराना आया था आपकी। पढ़ाने उड़ाने नहीं आया मैं। वो तो कल से होगी सारी बातें पढ़ने पढ़ाने की तो मैंने सोचा बच्चों को दो तीन बातें बता दूं अपने। इसलिए अपने लिए पढ़ लेना। ये मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ जो दुनिया में चल रही है। वो खत्म, जो पुरानी चीजें थी कि वो मेरा भाई है वो यूं है, उसके लिए मैं यूं कर दूं, यार मेरा वो भाई परेशान है। अपने घर में सब मस्त है। एक भाई दूसरे के पास जाता है, भाईजान ये परेशानी है यार, अल्लाह चल दूर करेगा, मेरे भी असल में ऐसे ही सिस्टम। हालांकि सब कुछ सही है, लेकिन मेरा भी सिस्टम ऐसे ही है। मतलब उसको एक्सक्यूज करता है, कोई वैल्यू नहीं। तो पागल है तू। अब क्यों नहीं बना जिंदगी में बड़ा भैया? क्यों मेहनत नहीं करी तूने यार? तेरे पास भी तो मौका था बनने का। क्यों नहीं बना तू बड़ा? क्यों नहीं तूने अपनी अंदर जो अल्लाह पाक ने सलाहियत दी थी इनको क्यों नहीं निखारा? वो तेरा ही भाई वो इतना बड़ा बन गया। कैसे बन गया वो? उसने मेहनत करी, उसने चीजें ढूंढी, एक्सप्लोर किया उसने, तो जाके देखो इतना बड़ा बन गया वो। इसलिए अभी वक्त है आपके पास। बन सकते हो आप। सच में बन सकते हो। बनो भाई बनो। प्लीज अपने लिए बनो। अपनी जात के लिए बनो। इन आंखों ने बहुत सारे ऐसे रिलेशन देखे जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। नहीं आते काम भैया, नहीं आते। रिश्तेदार भी उसी को पूछते हैं जिसके पास गांधी जी का मेला हो। उन्हें नहीं पूछते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये सब चीजें आप जहन में रखिए। अगली जिंदगी तय करो अपनी अच्छे से, ठीक है? ये मैं वैसी हवाई फायरिंग वायरिंग नहीं कर रहा हूँ, रियलिटीज बता रहा हूँ भाई साहब आपको। सब करिए आप। ठीक है, फिर देखना इंशाल्लाह जिंदगी कितनी खूबसूरत गुजरेगी। हंसमुख, खिलखिलाते हुए, बड़ी अल्लाह पाक की नेमतों से लुत्फ अंदोज और फायदा उठाते हुए, फिर ऐसी जिंदगी गुजरेगी आपकी। ठीक है भाई। वरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत। और आगे जो हालात हैं वो और बद से बदतर हैं। क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आपके पास एक करोड़ अपॉर्चुनिटीज है, करोड़ों। ठीक है। और मैं बच्चियों से खासकर कह रहा हूँ, बेटियों, है ना, जरा ढंग से सीख लो ये लैंग्वेज। ढंग से। तुम लोग को तो बहुत काम आएगी। बहुत ज्यादा। घर बैठे कुछ भी कर सकती हो आप। कुछ भी। मेरे पास बहुत लोग हैं जो ऑफर्स भेजते हैं, वहाँ जॉब, ये जॉब, वो जॉब भेजते हैं। मैं जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं मैं उन तक फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन उनको चाहिए वो बंदा जो बात कर सके, उनके क्लाइंट से डील कर सके। जुगाड़बाजी वाली अंग्रेजी नहीं। वो तो इंटरव्यू में आप दो चार चीजों का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सामने वाला बंदा आपको चंद घंटे देकर एक स्मार्ट पैकेज आपको अगर देगा, तो वैसे ही दे देगा वो कि जकरिया सर के यहाँ पढ़ रखा है इन्होंने, लेकिन मेहनत की नहीं थी। कभी भी नहीं। क्वालिटी की बुनियाद पर देगा। इसलिए कह रहा हूं भाई, क्वालिटी लाओ। और उसके लिए सबसे पहला काम है सुस्ती को खत्म करना। सुस्ती खत्म करो। बिल्कुल करो। अपना शेड्यूल बनाओ पढ़ने का। सुबह से लेकर रात के सोने तक, कब से कब तक क्या करते हो आप। इवन फोन इस्तेमाल करने का भी वक्त बनाओ। ऐसे नहीं हर वक्त फोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फोन आपने इस्तेमाल कर लिया धोखे से, शैतान ने आइडिया डाल दिया आपके कि और कर ले और कर ले, तो अरे अभी यार मैं 20 मिनट से फोन यूज कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। आपको अफसोस होना चाहिए यार, आपने 20 मिनट जाया कर दिए। अगर इस दिल में ये अफसोस नहीं आता ना,
समझो खत्म है, बेजान है। इसमें दर्द आना चाहिए यार, मैंने इतने टाइम वेस्ट कर दिया यार अपना। इससे तो मैं पढ़ लेता यार, कुछ और कर लेता, कोई किताब देख लेता मैं, वो फायदा रहता। रील्स में क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरों की रेटिंग बढ़ा रहा हूँ, दूसरों की फॉलोइंग बढ़ा रहा हूँ, दूसरों की रीच बढ़ा रहा हूँ। मेरा क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। इसलिए आप अपने लिए पढ़ें। ठीक है, सेट कर लो अपना दिमाग कि हमें अपने लिए पढ़ना है। और अंग्रेजी सीखते ही इतने मौके हैं आपके पास यार, मैं बता नहीं सकता सच में। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास आगे बढ़ने की। बच्चे हो या बच्चियां हो, बच्चों का तो चलो फील्ड रहता है, लेकिन बच्चियां घर में रहती, इस दौर में घर में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन आपके अंदर ना वो स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स कि जिसकी बुनियाद पर आपके अंदर लगे कि कुछ दम है, और वो सब ला सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए खूब अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो दिल लगा के। ठीक है। आपका टीचर आपको अल्लाह ने ऐसा दिया, मुझसे एक बात के 1 करोड़ बार बात पूछो, मैं जब भी बताऊंगा आपको। ठीक है। बिकॉज आई लव यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इंडिविजुअली, फर्दन फर्दन हर एक बंदे से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बता भी रहा हूँ। ठीक है, मोहब्बत में ही बता रहा हूँ बाबू। वरना मैं तो 5 मिनट में आकर कहता आपसे कि चलो भाई बच्चों ठीक है, कल मुलाकात होती है, तैयारी से आ जाइएगा आप, है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना। मैंने यार अपने बच्चे से मुलाकात हो रही 1 महीने बाद, कुछ जो अल्लाह पाक जहन में डाला इनको बच्चों को बता दिया जाए, इसलिए बताया आपको भाई। ठीक है, अपने लिए पढ़ लेना। सच में नहीं, देखो याद रखना है मेरी बात ही, मैंने कुछ थोड़ा सा मजाक वाले अंदाज में बोली है। दुनिया में कोई नहीं है आपका। माँ बाप तो खैर, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन आप तो जिसको सहारा समझते हो अपना, भूल जाना सहारा वारा नहीं है। सहारा बनाना तो सिर्फ वो अल्लाह पाक की जात है, बाकी नहीं। अपने अंदर लाओ ना चीज यार। आप किस लिए पैदा हुए हैं, वाई वर यू क्रिएटेड? आपकी पैदाइश क्यों की गई भैया? आपको दुनिया में क्यों भेजा है? इसीलिए ताकि दूसरे कंधे पे सहारा लेके चलोगे आप? नहीं, दूसरे लोग आपके कंधे का सहारा लेके चलें, वो बनिए आप। और बन सकते हो। ये सब पॉसिबल कैसे होगा? सुस्ती खत्म और मेहनत करने से। जब सुस्ती खत्म करोगे तो मेहनत ऑटोमेटिक करोगे। ये करें आप। ठीक है मेरे अजीज। कल आप में से हर बच्चे की कंजुगेशन मुझे पानी की तरह याद चाहिए। तो इसलिए कल जब आप तशरीफ लाएंगे तो मुझे ये कहना ना पड़े अरे भाई 5 ही बच्चे याद करके लाए हैं, ये ना कहना पड़े मुझे। कल मैं देख के ये कहूँ अरे यार बच्चे बहुत बढ़िया हुए हमारे माशाल्लाह, जितने आए क्लास में सब के सब कंजुगेशन याद करके लेके आए हैं। सही है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो आगे हमारा सिलेबस है इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इंशाल्लाह कल ही मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।